हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 8.2 पढ़ेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है। ड्यूरिंग ए सेल ए शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑन 10% द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल द आइटम। व्हाट वुड ए कस्टमर हैव टू पे फॉर ए पेयर ऑफ जीन्स। यानी एक कस्टमर है जो कि पेयर्स जीन्स का खरीद रहा है, यानी 2 जीन्स खरीद रहे हैं। मार्केट एट द रेट 1450 रुपीज़ दे रखी है। एंड 2 शर्ट मार्केट ₹850 ईच, जिसमें से 2 शर्ट खरीद रहा है, जिसकी थी एक शर्ट की वैल्यू हमें 850 दे रखी है। हमें इसके अंदर 10% डिस्काउंट निकाल के हमें यह बताना है कि कस्टमर को टोटल कितने रुपए इसके अंदर पे करने रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे मार्केट प्राइस ऑफ ए शर्ट। मार्केट प्राइस ऑफ ए जींस जो कि हमें दे रखा है 1450 रुपीज़ दे रखा है। फिर यहाँ पर हमें ये भी दे रखा है कि शर्ट का 2 शर्ट मार्केट एट द रेट 850 ईच दे रखा है। ईच का मतलब एक शर्ट का हमें दे रखा है इसके अंदर, तो हमें यहाँ पर लिखेंगे मार्केट प्राइस ऑफ शर्ट। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 850 और सेम आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास में 850 आ जाएगा। तो इन सारों को हम कर लेते हैं प्लस। तो प्लस करने पर हमारे पास में आ जाएगा इनको 3150 रुपये आ जाएगा। अब इसके ऊपर हमें क्या निकालना है 10% का डिस्काउंट निकालना है, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि यहाँ पर इसको 10% का डिस्काउंट दिया जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्काउंट इज इक्वल टू 10%। तो 10% का जब हम इसके अंदर डिस्काउंट निकालेंगे 3150 के ऊपर मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा और परसेंटेज का साइन हटेगा तब अपॉन में 100 आ जाएगा। 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास में आ गया 315 रुपीज़ 10% डिस्काउंट किया गया। अब हमें ये बताना है कि उस कस्टमर को टोटल कितने रुपए पे करने रहेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पे टोटल रुपीज़ इज इक्वल टू आ जाएगा, टोटल हमारे हुए थे 3150 रुपीज़। तो यहाँ पे आ जाएंगे 3150 रुपीज़, जिसमें से माइनस कर देंगे हम 10% वाला, ये वाला 350 रुपीज़ 350 रुपीज़। तो इसमें से हम जब ये माइनस करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 2835 रुपीज़, यानी टोटल पे उसको इतना करना रहेगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है द प्राइस ऑफ ए टीवी इज 13,000 रुपीज़। द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट इज़ द रेट ऑफ 12%। फाइंड द अमाउंट डेट विनोद विल हैव टू पे इफ़ ही बाई इट। यानी यहाँ पर एक टीवी की प्राइस दे रखी है जो कि हमें यहाँ पर 13,000 दे रखी है। अब विनोद नाम का एक आदमी है जो कि इसको 12% सेल टैक्स जो कि इसका चार्ज लग रहा है उसके अकॉर्डिंग इसको परचेज करे। तो हमें ये बताना है कि विनोद को टोटल पे कितना करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे प्राइस ऑफ ए टीवी। प्राइस ऑफ ए टीवी जो कि हमें दे रखी है ₹13,000 रुपीज़, और इसके अंदर हमें यह भी दे रखा है टैक्स चार्ज दे रखा है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा टैक्स चार्ज जो कि हमें दे रखा है 12% दे रखा है। अब इसके ऊपर हम 13,000 पर 12% टैक्स चार्ज लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टैक्स इन रुपीज़ 12% ऑफ 13,000। अब ऑफ हट जाएगा तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12 आ जाएगा और परसेंटेज का साइन हटेगा तब नीचे 100 और मल्टीप्लाई के अंदर आ जाएगा हमारा 13,000।
ये नीचे 20 से ऊपर 20 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में आ गया 12 मल्टीप्लाई के अंदर 130 आ जाएगा। इसको जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 1560 रुपीज़ आ जाएगा। अब हमें ये बताना कि उसको टोटल पे कितना करना है। तो यहाँ पर जब हमारा ये 13,000 है, 13,000 के अंदर ये 12% 1560 इसके अंदर प्लस कर देंगे तो विनोद को इतना टोटल पे करना रहेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल पे। टोटल पे 13,000 जो कि टीवी की प्राइस दे रखी है और प्लस के अंदर 12% अभी हमारा आया था 1560 रुपीज़। दोनों को जब हम यहाँ पर प्लस करते हैं तो हमारे पास में आता है 14,560 रुपीज़, जो कि विनोद को टोटल पे करने रहेंगे। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन एंड। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है, इसमें दे रखा है अरुण बॉट ए पेयर ऑफ स्केट्स of a sale where the discount given was 20% if the amount he pay is 1,600 रुपीज़। फाइंड द मार्केट प्राइस। अब अरुण है, इसके अंदर जो कि 20% के ऊपर इस केस के पेयर परचेज करता है, जो कि टोटल पे वो उसको 1,600 रुपीज़ करता है। हमें ये बताना है कि उसकी मार्केट प्राइस इसके अंदर क्या थी। तो चलिए इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे मार्केट टोटल पे ऑफ अरुण। टोटल पे ऑफ अरुण इज इक्वल टू रुपीज़, हमें इसमें दे रखा है 1,600 रुपीज़। और हमें इसके अंदर ये भी दे रखा है कि उसने यहाँ पर इसको डिस्काउंट दिया था, 20% का दिया था। हमें इसके अंदर निकालनी है इसकी मार्केट प्राइस, जो कि हमें फाइंड करनी है। अब इसके अंदर हम मान लेते हैं मार्केट प्राइस हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 100। अब इसको डिस्काउंट दे रखा है, जो कि माइनस कर देंगे हम। यहाँ पर डिस्काउंट इसमें दे रखा है, जो हम माइनस कर देंगे 20% दे रखा है, तो हमारे पास में आ गया यहाँ पर 80% वो टोटल पे किया है उसने। अब हम इसको रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जाएगा टोटल वहाँ पर उसने पे किए हैं 1,600 रुपीज़, और अपॉन के अंदर आ जाएगा हमारा 80, और मल्टीप्लाई के अंदर आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 80 की टेबल से ये 2 टाइम कर रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये 2 टाइम कर जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो हमारे पास में आ गया 20 मल्टीप्लाई के अंदर आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 2,000 रुपये, जो कि बिफोर डिस्काउंट पहले थी, यानी इसको 20% डिस्काउंट पहले से ये इसकी प्राइस थी 2,000। क्वेश्चन नंबर 4 हमें इसके अंदर दे रखा है आई परचेज ए हेयर ड्रायर फॉर 5,400 रुपीज़ इंक्लूडिंग 8% वेट। फाइंड द प्राइस बिफोर वेट वाज एडेड। यानी मैंने एक हेयर ड्रायर परचेज किया था जिसकी वैल्यू है 5,400 और इसके ऊपर 8% टैक्स लगा हुआ है। हमें टैक्स लगने से पहले कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेयर ड्रायर परचेज ऑफ ए हेयर ड्रायर इज इक्वल टू रुपीज़ 5,400, और टैक्स है इसके ऊपर, जो कि हमें यहाँ पर वेट दे रखा है। कितने रुपए परसेंट दे रखा है? 8% दे रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पे आ जाएगा 8%। तो यहाँ पर हमें बिफोर प्राइस निकालनी है, तो इसके लिए यहाँ पर हम करेंगे प्राइस बिफोर वेट, जो कि 100 होता है हमारा, और इसके अंदर हम वेट हमने ऐड किया है 8%, जो कि टोटल मिलाने के बाद हो जाएगा हमारा 108% हो जाएगा। अब 108% के ऊपर हम इसका निकालेंगे कि टोटल कितना होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो कि हमारा होता है प्राइस हमें दे रखी है यहाँ पर 5,400 रुपीज़ दे रखा है, और अपॉन के अंदर आ जाएगा हमारा 108 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई के अंदर आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा।
तो यहाँ पर ये 18 की टेबल से कट रहे हैं। 54 भी आता है 18 की टेबल में और 108 भी आता है। 108 आता है हमारा 6 टाइम और 54 आता है हमारा 3 टाइम आता है। तो ऊपर हमारे पास में 3 और साथ में 2 0, तो ये हो गया 300 और अपॉन के अंदर ये वाला 6 आ जाएगा और मल्टीप्लाई के अंदर आ गया हमारा 100। तो ये 100 इस 300 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये यहाँ पे बन जाएगा 30,000 और अपॉन के अंदर आ जाएगा 6। अब 6 की टेबल में जो कि हमारा आता है यहाँ पर 5 टाइम आता है, तो ये हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पर 5000 रुपीज़ आ जाएगा, जो कि टैक्स लगने की पहली वैल्यू थी। थैंक यू।